नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। बोलदेवादेव खजर्षि आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, सहस्र नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री धर्म सागर जी महाराज की, वाम गुरुदेवाचार्य जी फुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, श्री भद्रप्रभु सागर जी महाराज की, नमस्तुरी संघ की। यत् सुखम तत्सुखाभासो यद दुखम तत् सत्यता। भावे लोक सुखम सत्यम मोक्ष एवं सासाध्यता। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। ये जीव पता होते हुए भी कि संसार में दुख है, फिर भी संसार की कामना करता है। संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर भगवान को त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें तप साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन विषयों में सुख होता तो चक्रवर्ती कामदेव बलभद्र आदियों को अपने वैभव को त्याग करके मुनि पद को अंगीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और खास करके इस पंचम काल में सुख है ही नहीं है। ये मात्र सुखाभास है, क्योंकि इस काल का नाम ही है दुखमा। ध्यान से समझना, इसका नाम है दुखमा। और जब दुखमा नाम है तो सुख कहां से मिलेगा? क्या मिलने वाला है? दुख ही मिलने वाला है, सुख नहीं मिलेगा। और अगर व्यक्ति सुख की अनुभूति कर भी लेता है तो मात्र एक अपने आप में, जिसको कहते हैं हास्य पद के अनुसार, कि कोशिश कहता है कि मैं सुखी हो गया। अब बताओ कहां से सुखी है? क्योंकि संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी है, तो सभी दुख। ऐसा कोई सुखी प्राणी है चाहे किसके पास धनों के ढेर पड़े, लेकिन वो शरीर से दुखी? जिसके पास कुछ नहीं है वो मन से दुखी है। तो दुख कहीं ना कहीं लगा हुआ है। यहाँ आज हम संसार भावनाओं की चर्चा करते हैं, क्योंकि जीव संसार में जो सुख मालूम होता है वह सुख नहीं, मात्र सुखाभास है। अर्थात सुख के समान मालूम पड़ता है। और दुख, जो दुख है सो सत्य है,
किंतु वास्तविक सुख तो मोक्ष में ही है। इसीलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बीच में भी शायद मैंने बताया था कि हमारा जो सुख है वो किंचित मात्र भी नहीं है, हमसे अनंत गुना सुख किसी और को भी है। और मनुष्यों में जब देखा जाता है तो चक्रवर्ती का जो सुख है, मनुष्य गति का सुख बता रहा हूं, चक्रवर्ती का जो सुख है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है, लेकिन वो भी किंचित मात्र है, पूरा नहीं है। और वहां से ज्यादा आप स्वर्ग के देवों में मिल जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सुख की प्राप्ति बढ़ती चली जाएगी। और जिन सबसे अनंत गुना सुख सिद्धों को है, उनके जैसा सुख हमें कहीं नहीं है, हमें तो भास भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ उन्हें कहना पड़ा संसार की स्थिति को बताते हुए। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग संसार में जिसे सुख मानते हैं वो सुख की अनुकंपा, हमारे सुख हमारे पास जो है वो सुख नहीं, किसमें सुख मानता है? तो वो कहते हैं जन्म मरने अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्रीय काल भाव भव परिवर्तन कर सहता, चेतन भेदन नरक पशु गति बंधन साना, रागे उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना। जीवों की दया के भाव हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये 12 भावनाएं हमारे जीवन में नहीं उतरेंगी तब तक हम जीवों पर दया नहीं पाल पाएंगे। जब उन्होंने कहा कि जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुख, कौन है बताओ? आज कोई व्यक्ति है जिसका जन्म मरण का संसार छूट गया हो, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, और हम हमेशा भगवान को रोज चढ़ा रहे हो जल? क्या चढ़ा रहे हो? हाँ, क्या चढ़ा रहे हो? जल चढ़ा रहे ना? क्यों चढ़ा रहे हो? हाँ, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम न पांति स्वाहा। किस किस की जन्म जरा मृत्यु का नाश हो गया। हुआ क्या? हुआ हो तो बताओ। नहीं हुआ तो फिर क्यों चढ़ा रहे हो? व्यर्थ है फिर तो पूजा करना। हाँ, नहीं होगा। ऐसे चढ़ाते चढ़ाते तो हमारे पतना नहीं कितने एक समुद्र इकट्ठा कर लिया होगा अभी तक तो, लेकिन फिर भी हमने जन्म जरा मृत्यु का नाश नहीं कर पाया, क्योंकि हमने अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हमने वास्तविक सत्य को पहचाना ही नहीं। आप लोग तो क्या समझते हैं कि हमने बस जल चढ़ा दिया हमारा जन्म मृत्यु का नाश हो गया, पक्का है। और आपको लग गया टिकट कंफर्म मिल गया है अभी तो, और टिकट कंफर्म मिलेगा अभी नहीं है। टिकट कंफर्म जब होगा जब आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक टिकट आपका कंफर्म, पता नहीं कितनी बार वेटिंग में पड़े रहोगे, फिर रिवर्स, फिर वापस लगाओगे, फिर रिजर्वेशन कराओगे, फिर वापस वही होगा। ये सिर्फ मात्र हमारी एक प्रोसेस है
टिकट बनवाने का कंफर्म हो जाए, इसके लिए हम वेटिंग में पड़े। कहाँ पड़े? और कुछ लोगों का तो अभी टिकट बनने की प्रोसेस ही नहीं हुई है। टिकट वेटिंग तो छोड़ो, टिकट वेटिंग कल की है। टिकट वेटिंग किसकी है? आप लोगों की टिकट वेटिंग नहीं है। अभी टिकट का तो आप प्रोसेस फॉर्म नहीं भर पाए अभी तो। समझ में आया? टिकट वेटिंग किसकी है? जिन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया है। समझ में आया ना? जिन्होंने रत्नात्रय को धारण कर लिया है उनकी टिकट वेटिंग में पड़ी हुई है। समझ में आया? अब हमने तो अभी फॉर्म भरा है कि नहीं भरा, पूरा उसकी फॉर्मेलिटी जो पूरी करना होती है पूरी हुई कि नहीं हुई पता नहीं, तब जाकर के कहीं टिकट वेटिंग में पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग बताया था कि श्रावक का जो कर्तव्य है वो पूरे करने होंगे। जिस दिन तुम्हारे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे उस दिन समझ लेना आपने फॉर्म पूरा भर दिया। समझ में आया अनुज भैया? जब तक हम अपने श्रावकों के कर्तव्यों, वो भी उत्साहपूर्वक, ऐसा नहीं एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अंदर से उत्साह होना चाहिए। और जब आपको उत्साह होगा तभी आप उस फॉर्म को पूरा कर पाएंगे। काय का उत्साह? मोक्ष जाने का। कहां जाने का? मोक्ष जाने का उत्साह होना चाहिए। अब हमने क्या, मिले तो ठीक, ना मिले तो चल तो रही गाड़ी अपनी, मिल गया तो बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो अपना घर है, घर से तो कोई भगा नहीं देगा। भगाएगा क्या? नहीं। जिस दिन जो उत्साह बनेगा कि नहीं मुझे तो मोक्ष जाना ही जाना है, उसके लिए वो पुरुषार्थ करेगा। और जब पुरुषार्थ करेगा तभी जाकर के उसका फॉर्म जो है कंफर्म डालेगा। और डालने का उद्देश्य वही है। श्रावक जो क्रियाएं कर रहा है, ये क्रियाएं इसीलिए कर रहा है कि उसके पुण्य का संचय करता है। किस लिए करता है? पुण्य का संचय करता है। आप ध्यान रखना, आपकी पूजा जो कर रहे हैं इस पूजा व्यर्थ तो नहीं जाएगी, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं दिलाएगी। अभिषेक पूजा जो है वह रिजर्वेशन भी होगा या नहीं होगा इसकी कोई, लेकिन ये पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपने एक कर्तव्य का पालन किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, अगर उसमें भी कम ज्यादा हो रहा है तभी आपकी पूजा व्यर्थ नहीं जाए। क्यों? क्योंकि इससे पुण्य का संचय होगा। अरे हम कहते हैं अनुत्साह पूर्वक भी अगर आप 6 आवश्यकों का पालन करते हैं तब भी आपको पुण्य का संचय करना है। और पुण्य का संचय का मतलब होता है आप पाप से बच रहे हैं। घर में बैठे 1 घंटा टीवी देख रहे, इधर उधर की बातें कर रहे, और 1 घंटा आप मंदिर में बैठे हो, तो क्या हो रहा है? पुण्याश्रय हो रहा है क्या पापाश्रय हो रहा है? पुण्याश्रय हो रहा है। अगर मंदिर में बैठ करके घर की चिंता लगी हो तो मंदिर में बैठ करके किसी जीव को घर की चिंता लगी हो तो अरे मुझे घर जाना है, क्योंकि मंदिर में घड़ी आजकल 4-4, 6-6 लग गई है। जो आता है वो अपनी घड़ी लगा जाता है। और मंदिर की घड़ी कभी कभी तो यहां तक देखे हमने तो 5 मिनट 10 मिनट आगे मिलेंगी। हाँ नीरज जी सही बात है ना? 5 मिनट 10 मिनट आगे मिलेंगी। बताओ, यहां भी तुम समय देख करके भगवान की भक्ति कर रहे हो, यहां भी तुम अभिषेक कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, तब भी तुम्हारा मन अभी घर में रखा हुआ है, अभी भी तुम घर नहीं छूटा। कुछ क्षण के लिए तो कम से कम जितने क्षण के लिए आप मंदिर आते हो, गुरु चरण में आते हो, मैं तो कहता हूं कि मंदिरों से घड़ी हट जाना चाहिए सारी।
जब घड़ी नहीं रहेगी तो कहाँ ध्यान जाएगा? तो महाराज घड़ी हटा दो कि क्या करोगे? हमारे हाथ में तो है, ज़्यादा कुछ नहीं, मोबाइल तो जिंदा है हमारे साथ, 24 घंटे रहता है। और मैं तो उसको कहता हूँ तीसरा बच्चा है तुम्हारा ये। तीसरा बच्चा जानते? आप अपने बच्चों का तो इतना ख्याल नहीं करते हो, खाया क्या, पिया क्या, बैठा क्या, क्या हुआ, कुछ है, कपड़े लगते हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन इसकी बराबर चिंता, बराबर समय पर रिचार्ज हो जाएगा, भोजन मिल गया, बराबर समय पर इसको चार्जिंग हो जाएगी, बराबर समय पर देख रेख हो जाएगी। आपने अपने बच्चे को कभी छाती से लगा करके रखा? रखा क्या? नहीं रखा, नहीं रखा। पहले लगते थे, पहले जब खेतों में काम करने जाते थे, वह छोटे गरीब लोग जो होते थे उनके बच्चे देखना पीछे एक बना करके अपने बच्चों को साथ में लेकर के जाए, वो अपने छाती से माँ अपने बच्चों को इस तरीके से ले जाया करती थी। आज तुम्हें किसी को फुर्सत नहीं, तो बच्चे भी क्या करते हैं? विषय निकला इसलिए बता रहा हूं, बच्चे भी क्या करते हैं? बस वही करते। तुम्हें जितना प्रेम बच्चों से है, मोबाइल से है, बच्चों को भी मोबाइल से प्रेम है। तुमने कहा ठीक, तुम्हें भी इससे प्रेम है तो हमें भी। तुम्हारे देखा देखी, तुम मोबाइल छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे छोड़ देंगे। बच्चों से कहते हैं, आप कहते हैं महाराज बच्चा मोबाइल बहुत देखता, टीवी बहुत देखता, तुम तो छोड़ो पहले। गलत तो नहीं कर रहे, पहले तुम तो छोड़ो। गांधी जी के पास में एक व्यक्ति पहुंचे, माँ पहुंची, और वो माँ कहती है कि बापू, बोले ये बेटा गुड़ खाता है बहुत ज़्यादा। क्या कर? गुड़ खाता है। तो बापू भी गुड़ खाते थे, गांधी जी भी खाते थे। तो कहते हैं कि बोले ठीक, 8 दिन के बाद आना। क्या कहा? 8 दिन के बाद आना। पहले बापू ने त्याग किया, गांधी जी ने स्वयं ने त्याग किया। बाद में तत्पश्चात तो बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत कीड़े होते हैं, पेट में नुकसान होता है, आदि बातें। क्योंकि वो गांधी जी की बात को मानता था। खत्म काम। तो समझ में आया? पहले किसको तो सुधरना पड़ेगा? पहले किसको सुधरना पड़ेगा? स्वयं को सुधरना पड़ेगा, तत्पश्चात ही बच्चे आपके सुधर पाएंगे। अब तुम खुद ही बिगड़े हुए हो और बच्चों से कहते हो सुधर जाओ, बच्चे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो संभव नहीं है। मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था, विषय अपना चल रहा था कि हम जिस जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए हम भगवान के चरणों में जल को अर्पण करते हैं, तो ध्यान रखना, आप जल चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते समय थोड़े से भाव भी चढ़ा देना, थोड़े से अंदर से प्रेम भी चढ़ा देना, एक विचार बना लेना कि भगवान ये जन्म ये खाली बाह्य द्रव्य है, इस बाह्य द्रव्य के साथ साथ मैं अपने आत्मा जी भावनाओं को भी आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। एक थाली से दूसरी थाली में दर परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा समय आगे कहा उन्होंने, अब अगर इससे बच करके, क्योंकि जरा रोगों ने घेर रखा है। किसने? आपका बुढ़ापा, आपका शरीर। इतने शरीर में रोग हैं कि आपके रोम छिद्र हैं, उतने रोग हैं। ये रोग से ध्यान रखना, रोम छिद्र जितने हैं उतने शरीर में रोग हैं, और इन रोगों ने हमको घेर करके रखा है। रखा है कि नहीं रखा? बोलो। तब भी हम इस शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं, इस शरीर को ही संभालने में लगे। शरीर कैसे भी हो स्वस्थ हो जाए। हम भक्ष्य आदि औषधि का भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमें बस कैसे भी करके हमें स्वस्थ हो। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा अशाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, तब तक तुम कितनी भी महंगी से महंगी औषधियां खा लेना, आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। एक चक्रवर्ती की कहानी याद आती है। सुकुमार थे नहीं, सनत कुमार। जब देवता उन्हें देखने आए, स्वर्ग में चर्चा चल रही थी कि सर्व सुंदर है, उससे ज़्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं है।
उस समय पर स्वर्ग में चर्चा हो रही थी, उसके शरीर की चर्चा हो रही थी। देवों को शंका हो गई, बोले गलत तो नहीं करेंगे। जाके देखने पहुंच गए, देखा तो अपनी व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था। उस समय पर शरीर पर कुछ वस्त्र थी, उतने ही वस्त्रों में उन्हें चुपके से देख लिया। फिर उसके बाद में स्नान आदि करके घर पहुंचा है, और घर पहुंचने के बाद में उसे खबर दी गई कि स्वर्ग से 2 देव उन्हें देखने के लिए आए हैं। क्या कहा गया? स्वर्ग से 2 देव उसे देखने के लिए आए हैं। और जब देखने के लिए आए तो चक्रवर्ती ने सोचा, स्वर्ग से देवता मुझे देखने आए हैं, बताओ। तो उसने और ज्यादा अपने ऊपर क्या पोत लिया, जो आप लोग पोत करके आ जाते हो सुंदर दिखने के लिए। हाँ, सिंगार का नहीं कहेंगे हम तो, मिट्टी कहेंगे हम तो। हम क्यों कहें सिंगार? सिंगार इसको नहीं कहते हैं। और ज्यादा उसने अपने शरीर पर बढ़िया सजावट कर ली और अपने आप को बढ़िया सुंदर दिखने लायक बढ़िया सर के राज दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठ गया। देवता गण आए, आके देखा, देवता बड़े दुखी हो गए कि स्वर्ग में जो इंद्र ने कहा था वो रूप तो नहीं दिख रहा। क्या कहा? देवता कह रहे हैं कि देखो, जो स्वर्ग में इंद्र ने इनका रूप का जो वर्णन किया था वो रूप यहां तो नहीं दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चक्रवर्ती चिंतित पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या कौन सा रूप देखा था तुमने? वो रूप नहीं दिख रहा। तो बोले, जो आप व्यायामशाला के अंदर में जो रूप आपका था वो रूप अभी नजर नहीं आ रहा, वो सुंदरता नजर नहीं आ रही। अब तो ये इसमें काली मां लग गई है। जितनी ज़्यादा मेकअप करते हैं लोग, हमारी महिलाएं पुरुष जितने, उतनी ज़्यादा अपना चेहरा खराब होता है। ध्यान रखो, जितना ज़्यादा मेकअप हमारा होगा उतना ही हम असुंदर ही रहेंगे, सुंदर नहीं हो सकते। हो सकता है बाह्य वातावरण आपको लोग कहते हैं अरे सुंदर दिख रहे हो, उसको देख, लेकिन मूल स्वरूप को समझना हमारा जो अवस्था है। उस समय पर वो चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। ध्यान रखना, चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। उसने कहा, ये संसार असार है। बस दीक्षा लेकर के पहुंचे, उन्हें एक व्याधि रोग हो गया। कुछ दिनों के पश्चात तो चक्रवर्ती को एक रोग हो गया, और ऐसा रोग था, उस रोग को औषधि नहीं थी। जब औषधि नहीं थी, फिर वापस 2 देव आते हैं, और देव आकर के कहते हैं, औषधि ले लो, जंगल में औषधि ले लो, बांट रहे हो। परीक्षा करने आए थे। वो कहते हैं औषधि ले लो, औषधि ले लो। बोले मेरे पास बहुत अच्छी औषधियां हैं, ऐसा वैसा बहुत जोर जोर से चिल्लाते। मुनिराज का ध्यान टूटता है। चक्रवर्ती का जब था मुनिराज अवस्था में, उनका ध्यान टूटता है। और जब ध्यान टूटा तो वो मुनिराज को नमोस्तु करते हैं, दोनों देवता गण आकर के, कि भगवान आपके शरीर में बहुत असाध्य रोग हैं, इसकी हम कुछ औषधि देना चाहते हैं। आप इसे लगा लेके बाद में तुरंत आपका औषध जो शरीर का जो रोग है ये रोग ठीक हो जाएगा। वो मुनिराज कहते हैं, अगर आपके पास जन्म जरा और मृत्यु की औषधि हो तो वो दे दो, बाकी की औषधि की मुझे आवश्यकता। कितनी अच्छी बात कही। इस शरीर के रोग तो आगे चले जाएंगे, लेकिन जन्म जरा मृत्यु का जो मेरे जन्म से रोग लगा हुआ है, इसकी अगर आपके पास में कोई औषधि हो तो दे दो। देवता दोनों निरुत्तर हो गए और मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। ध्यान रखना,
इस रोग को नष्ट करना है तो आपको तप करना ही पड़ेगा। बिना तपे शरीर के रोग समाप्त होने वाले नहीं है। बुढ़ापा आपको भी आता है, बुढ़ापा हमको भी आएगा, बस अंतर इतना है कि आप सड़ते सड़ते मर जाओगे और हम सहन करते करते तर जाएंगे। बीमारियां आपको भी लगी हैं, बीमारियां हमको भी लगी हैं, क्योंकि ये रोग दोनों को लगा है। लेकिन एक सहन करते अपने दवाइयां खा रहा है और एक सहन कर रहा है। बस जितना सहन करोगे उतना ही आपके जीवन के लिए ऊपर उठता चला जाओगे। ये ध्यान रखना। बख्श बख्श आदि से बचना। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जन्म जरा रोग की जो है सदा दुखी रहता है। हमेशा देखो, सबसे पहले कोई बात कही जाती है, कभी भी आप महाराज कहें कि एक काम करो जमीन पर बैठ जाओ, एक काम करो आप जमीन पर बैठ जाओ महाराज, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, नीचे बैठे नहीं जाता, ऐसे दुखी दिखाते हैं जैसे कि भगवान पता नहीं। विचार कर, आपको छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे क्योंकि आपके देखा सीखी वो सीख रहे हैं। आपने उच्चासन पकड़ लिया, वो भी बच्चासन पकड़ने लग गए, तो दर्द बढ़ेगा नहीं तो क्या है, ये चीज समझना। हम सदा उस रोग से लेकर के दुखी हैं, और अगर बैठ जाओगे तो क्या होने वाला। एक बात बताओ, मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मान के चलो भगवान के सामने आप बैठे और जमीन पर बैठ गए तो क्या होने वाला है, क्या होगा अनुज भैया, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। दर्द होगा, असहाय पीड़ा होगी, होने दीजिए। कितनी देर होगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप उसकी तरफ ध्यान देना जब बंद कर देंगे तो वो पीड़ा भी एक दिन हार मान जाएगी। वो कहेगी अरे भैया इससे तो हम हार गए, अब इसे दर्द देना संभव नहीं है, चलो अपन ही अपना रास्ता बदल लो। एक छोटा सा उदाहरण और बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसे बहुत दिनों से बुखार आ रहा था, बहुत तेज बुखार आता था। औषधियां कराया, नहीं कोई औषधि हो रही। उसने एक दिन विचार किया कि यार ये रोग की ठीक होने वाला दिख नहीं रहा है। तो उसने क्या किया, उसने ध्यान साधना प्रारंभ करी। क्या किया? ध्यान साधना प्रारंभ करी। और ध्यान साधना उसने 1 दिन 2 दिन तो उसको नहीं सहन हुआ, चलता रहा। 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन करा, 15 दिन हो गए। 15 दिन के अंदर में उसको अब धीरे धीरे करके उसका ध्यान लगने लग गया। अब शरीर से मन हट गया। बुखार उतना के उतना टेम्परेचर है, अब जितना उतना टेम्परेचर रहता था अब क्या हो गया, पहले वो कंबल ओढ़ के करता था क्योंकि ठंडी का दिन था, धीरे धीरे करके कंबल भी उतरने लग गया, नीचे गिरा, नीचे करके दूसरी तरफ। अब वो उसकी स्थिति इतनी ताकत आ गई कि वो कंबल अपने शरीर से उतार करके सामने रख देता था और ध्यान में बैठ जाया करता था। एक दिन वो देख, आप कंबल देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। वो कंबल ऐसे उड़ता था जैसे ठंड लग रही हो, बहुत तेज बुखार, क्योंकि वो कंबल नहीं उतारता था, वो अपने शरीर से पूरा का पूरा बुखार उतार के कंबल के साथ, समझ में आ रहा है, कंबल के साथ रख देता था। और जैसे ही कंबल उड़ा वैसे ही वापस पुनः जैसा ठंडा का ठंडा, वैसे की ठंडी, वैसे बुखार, तेज बुखार। एक दिन संयोग वसात वहीं पड़ी हुई एक जड़ी बूटी पड़ी हुई थी। वो जड़ी बूटी कहती है देख तू मुझे खा ले, तू रोगों से मुक्त हो जाएगा। क्या होगा? तू मुझे ग्रहण कर ले, तू रोगों से मुक्त हो जाएगा। बस वो जड़ी बूटी ने जैसे ही उस व्यक्ति से कहा, उसने कहा मुझे पता है, मुझे पता है कि अब ये बुखार, ये बीमारी मेरी जाने का समय आ गया है, इसीलिए तू मुझसे कह रही है कि तू मुझे ग्रहण कर, क्योंकि तुझ मेरी जिंदगी की साधना सब व्यर्थ हो जाएगी।
मेरा विश्वास मेरा व्यर्थ हो जाएगा, मेरा ध्यान पानी में चला जाएगा। इस वजह से अब तू कह रही तो मुझे खा ले, मतलब मेरे पर विश्वास हो जाए। डॉक्टर सोदी को अरे मैंने डॉक्टर की दवाई खाई इसलिए मैं ठीक हूं। किससे ठीक हुआ? किससे ठीक हुआ? हाँ, अगर वो उसे खा लेता तो औषधि से ठीक हुआ माना जाता, और उसने नहीं खाई तो किससे ठीक हुआ? अपने ध्यान साधना से ठीक हुआ। इसलिए मैं कहता हूं आप ध्यान रखना अपने जीवन में। आज संसार की व्यवस्था है ये हमारे यहाँ लगा हुआ है, हमारे जीवन में दुख पड़े हुए हैं, बस इससे छुटकारा प्राप्त करना है तो अपने मन को परिवर्तित करना होगा। जिस प्रकार से वो कम्बल उतार के उतारना नहीं है वह उसके साथ में बुखार भी। अब तेरा ध्यान मेरा क्या करना है कर ले। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में, अभ्यास करने में समय लगेगा। ध्यान साधना के अंदर डूबेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ हम भी, हमारा शरीर है। मैं एक चीज और अच्छी बता रहा हूं, इस शरीर के अंदर में इतनी बड़ी शक्तियां हैं जिनका तुम्हें अभी तक भान नहीं है। ये स्वयं अपने रोगों को ठीक कर सकता है, स्वयं ही अपने रोगों को ठीक कर सकता है। बस शर्त है कि आप अपने अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसा हुआ करता है। इस तरीके से कहते हैं वह सुख की का खोज कर रहा है। संसार में देख करके अनेक प्रकार के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव का परिवर्तन हमेशा चल रहा है। ध्यान रखना, ये 5 परिवर्तन हैं और ये 5 परिवर्तन हमेशा होते ही रहते हैं। परिवर्तन में कोई परिवर्तन, ध्यान रखना क्या है तो आप समझ लीजिए। द्रव्य का परिवर्तन हो रहा है, काल का परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन आदि होते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, आगे उन्होंने कहा क्या कहते हैं, दुखी रहता है वो सुखी कहीं नहीं है। आगे कहते हैं भोगी पुण्य फल हो एक इंद्रिय। अब और समझ लो, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्रिय, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चारे वहीं फिर खुरपा और जाली। मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मैं टोले खा। बात ध्यान रखना, अगर आज आपके पास पुण्य है, पुण्य के प्रभाव से आप देवता बन जाएंगे, लेकिन पुनश्य वापस आकर के पुण्य जहाँ क्षीण हुआ पुनश्य एक इंद्रिय आदि की पर्याय को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस कार्य को ध्यान में रख करके सकना फिर वही है हमें वो करना है। इसलिए मनुष्य जन्म आपका प्राप्त हुआ है, इसमें अनेक विपत्तियां भरी हुई हैं, लेकिन इस विपत्तियों का सामना करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए जो जीव आगे बढ़ता है, दुख की चिंता नहीं करता है, वो जीव ही मोक्ष आदि सुख को प्राप्त कर पाता है। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य उदय पुल सागर जी महाराज की।